नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेट्रोल व डीजल पंप संचालक अपनी मांगों को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। मानदेय शिक्षकों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। जिले में पेट्रोल व डीजल पंपों के संचालक अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पंप संचालकों ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों के डिपो से मांग की तुलना में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति कम होने से कोरबा जिले के कुछ पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा ग्राहकों को एक निश्चित मात्रा में पेट्रोल और डीजल दी जा रही है, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों और ग्राहकों को समस्या हो रही है। आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर ना हो, इसको लेकर जिले में पेट्रोल पंपों के संचालक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से जिले में पेट्रोल व डीजल सुचारू आपूर्ति के संबंध में चर्चा की और जल्द ही समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगाई। वहीं कलेक्टर कुणाल दुधावत ने जिले वासियों और पंप संचालकों को जिले में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त आपूर्ति होने का भरोसा दिलाया है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और पैनिक न करने की अपील की है। वहीं पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। आपको मालूम होगा कि पिछले करीब 1-1.5 महीने से इंटरनेशनल जो वॉर का सिचुएशन है, उसकी वजह से ईंधन की आपूर्ति में हर जगह मतलब देश में हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। अपने यहाँ मतलब कोरबा ज़िले में भी थोड़ी कहीं कहीं सप्लाई की प्रॉब्लम है। हम लोग आए थे कलेक्टर साहब से इस बारे में मतलब पूर्व से उनको सूचित करने के लिए कि आगे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है सप्लाई में। तो साहब ने मतलब हमको आश्वस्त किया है कि वो पहले से ही उनको उनके बारे में जानकारी है और वे अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं। हमको ये बताया गया कि बुधवार को मतलब पेट्रोल पंप वालों के साथ में कंपनी के अधिकारियों की एक मीटिंग आयोजित है, जिसमें डेटा के साथ बताएंगे कि कैसा क्या करना है आगे के लिए, जो भी प्लानिंग वो बताएंगे। स्टॉक का पोजीशन हम लोगों को नहीं मालूम होता, कंपनी के अधिकारियों को मालूम होता है। वो लोग उसको अभी मतलब फिर इस तरह की सिचुएशन है ना कि जल्दी से वो हम साथ शेयर नहीं करते। बाकी वो लोग अपना डे टू डे अपना कहीं सप्लाई कर रहे हैं, कहीं रोक भी रहे हैं, ऐसा कर करके डे टू डे चला रहे हैं। तो उनको ऊपर से जैसे निर्देश होगा उस हिसाब से कर रहे हैं। पेट्रोल पंप करीब मेरे ख्याल से ज़िले में 60 के आसपास होंगे। हाँ, अगर तेल जैसे खासकर पेट्रोल जहाँ नहीं मिलता है ना, तो फिर कस्टमर फिर बहस करता ही है। तो मतलब कि फिर पेट्रोल पंप वाले के साथ ही बहस होती है। हाँ, साहब बोले हैं कि मतलब एक मीटिंग रखेंगे करके, पहले से उनको जानकारी है। बोले मैं डेटा वेटा दे रहा हूँ और एक हाँ वाद विवाद बोले हमको एकदम नहीं चाहिए। जैसे ही अगर कुछ होता है तो इमीडिएट आप नियरेस्ट जो थाना है वहाँ रिपोर्ट करिए, और ये हम बोले बर्दाश्त नहीं करेंगे कहीं वैसे वाद विवाद की स्थिति हो या कुछ तोड़ फोड़, ऐसा नहीं। कलेक्टर साहब ने सख्त निर्देश दिया है ऑयल कंपनियों के, तीनों ऑयल कंपनी के अधिकारियों को, और हमारे जो प्रतिनिधि मंडल गए तो उनसे भी उन्होंने कठोर शब्द में कहा है कि किसी भी प्रकार की जिले में कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ओवर प्राइसिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सुचारू रूप से सारे पंप का संचालन चले। पर्याप्त मात्रा में जो आम ग्राहक है उनको पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो, उनका यही ही उनका टारगेट है। उसके बारे में तो उन्होंने कहा है कि तीनों ऑयल कंपनी के अधिकारियों को डाटा के साथ बुधवार को उन्होंने उपस्थित होने के लिए कहा गया है। बुधवार को बैठक रखी गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि इस कोई भी कृत्य में अगर कोई भी संलिप्त होगा, चाहे वो पेट्रोल पंप मालिक हो चाहे वो अधिकारी हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर की कार्रवाई की जाएगी। मांग पेट्रोल की मांग करें तो पेट्रोल लगभग 90% तो कंपनियों द्वारा दिया जा रहा है। डीजल में थोड़ी सी कटौती की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि जो जनवरी फरवरी मार्च का जो डीलर का पंप का बेस होगा उसी के आधार पे उनको तेल की आपूर्ति की जाएगी। डीजल पेट्रोल में तो किसी प्रकार का कोई बंदिश ग्राहक के लिए नहीं है। जो जितना पेट्रोल लेना चाहता है, जो पंप पे उपलब्ध है, उनको दिया जा रहा है।
डीजल में जैसा हमको डिपो से तेल प्राप्त हो रहा है उसी के अनुपात में ही ग्राहकों को डीजल दिया जा रहा है। मतलब एक लिमिट तय कर दिया जी जी। डीजल में थोड़ी सी समस्या है जो कि कलेक्टर साहब ने कहा है कि बुधवार की बैठक के बाद वो समस्या भी दूर हो जाएगी। ज्यादा आने का कारण उनका ये है कि कुछ जो कमर्शियल डीजल है वो हमारे जो रिटेल के पंप के डीजल है उससे 30, 35, 38 रुपए रेट, 40 रुपए उसका प्राइस ज्यादा है। तो खदान वाले जो ग्राहक हैं वो पंपों से तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने सख्त निर्देश दिया है कि आपको जो डीजल आपूर्ति हो रही है पंप पे वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिटेल कस्टमर के लिए है। आपको बल्क डीजल को बिल्कुल नहीं देना है। बल्क डीजल के लिए उनको डायरेक्ट ओएनसी कंपनियों से बात करके ही डीजल लेना पड़ेगा। नहीं, उनको बाराती लोगों को गाड़ी में जो 4 चक्का जो गाड़ी रहेगी या बस रहेगी तो उसकी एक औसत खपत है 40 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर, 70 लीटर। उतनी मात्रा में तो डीजल उन्होंने अवगत कराया है कि आपको डीजल गुरुवार से बिल्कुल एकदम मिलेगी। पंप वाले का प्रयास है कि कोई भी ग्राहक पंप से वापस ना जाए और उसको किसी भी रूप में संतुष्ट करके ग्राहक को भेजे। जिले में पेट्रोल, डीजल, गैस और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की निरंतर जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी करी जा रही है। वर्तमान में डीजल, पेट्रोल एवं गैस का जिले में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। अब जो डीजल की आपूर्ति है उसको लेकर के भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार निगरानी कर रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ और पेट्रोल पंप के एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं इनके साथ में भी सुबह समीक्षा बैठक की गई थी और इसमें निरंतर आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं। फरवरी महीने की स्थिति में जिले में प्रतिदिन लगभग 270 किलोलीटर डीजल का खपत जिले में किया जा रहा था। वहीं अप्रैल के महीने में 293 किलोलीटर पर डे के मान से खपत हुआ है और आपूर्ति भी निर्बाध रूप से जारी है। जिला प्रशासन संपूर्ण प्रयास कर रहा है किसी भी तरह का किसी भी नागरिक को इसमें असुविधा ना हो और डिस्ट्रिक्ट में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जिलेवासियों से अपील करना चाहूँगा, इसमें किसी भी तरह की कोई आपूर्ति में शॉर्टेज जैसी स्थिति नहीं है। अफवाहों से बचें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस पर विश्वसनीयता रखें। जिले के मानदेय शिक्षकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों ने बताया कि वे पिछले 3 वर्षों से जिले के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियमित शिक्षकों की तरह सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। शिक्षकों ने अपनी प्रमुख मांगों में मानदेय में वृद्धि, नियमितीकरण तथा नए शिक्षा सत्र में पुनः कार्य पर रखने की प्रक्रिया को सरल बनाने की बात कही है। उन्होंने यह भी बताया कि हर वर्ष सत्र समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः नियुक्ति के लिए अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक और मानसिक परेशानी होती है। ज्ञापन में यह मांग भी की गई है कि कार्यरत शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए और नई भर्ती प्रक्रिया में उन्हें बाहर न किया जाए। पूरे कोरबा जिले में 400 मानदेय शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें कि हम अभी 45 मानदेय व्याख्याता लोगों का पद जो है 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। और क्यों हो रहा है इसके बारे में मैडम जो बताई है ना, तो प्रमोशन और ट्रांसफ़र के वजह से हम लोग का पद जो है जा रहा है, तो उसके संदर्भित हम लोग आवेदन दिए हैं कलेक्टर सर को, तो आश्वासन दिए हैं। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर कि हम लोग बहुत ही अल्प मानदेय में कार्यरत हैं और पिछले 2023 से 3 वर्ष हो गए हमको कार्य करते हुए, और हम जहाँ भी कार्य कर रहे हैं वहाँ आप लोग भी जाके देख सकते हैं, वहाँ का रिजल्ट जो है 100% है। तो हम इसी आशा और उम्मीद और विश्वास के साथ कलेक्टर सर के पास आए थे फरियाद लेकर के, और उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारी मांग यही है कि जहाँ भी हमारा पद समाप्त हुआ है तो शिक्षक तो निरंतर ही कई शिक्षक का पद समाप्त हो रहा है, रिटायर हो रहे हैं, कई ट्रांसफ़र से जा रहे हैं, कई शिक्षकों की अकाल मृत्यु हो रही है। इस तरह से ज़िले में शिक्षकों की कमी निरंतर बनी हुई है। तो हमारा कहना यही है कि जहाँ भी शिक्षक की कमी है वहाँ हमें पुनः मौका दिया जाए और समायोजित किया जाए। हम लोग कोरबा जिला के अतिथि मानदेय शिक्षक हैं। हम लोग यहाँ पर कलेक्टर सर से एक निवेदन लेकर आए थे कि हम लोग पिछले 3 वर्षों से यहाँ काम कर रहे हैं कोरबा जिला में शिक्षक के रूप में। तो अभी सर रेगुलर टीचर आ गए हैं प्रमोशन से, जिनसे हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। 30 अप्रैल के बाद हम लोग की सेवा जो है पूरी तरह मतलब स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा है सर।
तो इसी का निवेदन लेके आए थे सर कि हम लोग को कहीं हमारे नज़दीकी अन्य स्कूलों में हम लोग को समायोजन करें, ताकि हम लोग बेरोजगार ना हो सर। कि सर हम लोग फैमिली वाले हैं और 3 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक उम्मीद, एक विश्वास के पूरे विश्वास के साथ कलेक्टर सर के पास अपना निवेदन लेके आए थे सर, विनम्र। और उस सर से अभी मिले तो सर वो हमें बोले कि ठीक है करवाते हैं बोल के हम लोग जो लेटर सौंपे हैं उसमें साइन किए सर। और सर हम लोग पुनः फिर से सर के पास आएंगे और उनको फिर से निवेदन करेंगे सर, क्योंकि हम लोग अब सभी जितने भी हैं सर, हम लोग BEd, DEd, टेट, सीटेट सब पास हैं सर। कम 45 व्याख्याता सर, अभी 45 व्याख्याता हैं जो हम लोग प्रभावित हो रहे हैं। 30 अप्रैल के बाद हम लोग का कार्यकाल खत्म होने का। छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ के आमंत्रण पर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री मंदाकिनी कोरबा पहुंची। उनके आगमन को लेकर शहर में खासा उत्साह देखने को मिला। अभिनेत्री मंदाकिनी को वर्ष 1985 में आई सुपरहिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली से जबरदस्त पहचान मिली थी। कोरबा पहुंचने पर छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ द्वारा उनका स्वागत किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया और उनके आगमन पर खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने मंदाकिनी की एक झलक पाने के लिए उत्साह दिखाया। मारवाड़ी ब्राह्मण विकास समिति के संस्थापक सदस्य एवं शिव औषधालय के संस्थापक स्वर्गीय पंडित विद्याधर शर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर एक वृहद निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर मारवाड़ी ब्राह्मण विकास समिति, शिव औषधालय, लायंस क्लब कोरबा, एवरेस्ट, नीमा एवं आयुष मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में पतंजलि चिकित्सालय, महानदी कॉम्प्लेक्स, निहारका रोड में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि महापौर संजू देवी राजपूत ने अध्यक्षता की और पार्षद नरेंद्र देवांगन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। शिविर का शुभारंभ भगवान परशुराम, भगवान धन्वंतरी, भारत माता एवं पंडित विद्याधर शर्मा के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मारवाड़ी ब्राह्मण विकास समिति के संस्थापक सदस्य एवं शिव औषधालय के संस्थापक स्वर्गीय परम पूज्य पंडित श्री विद्याधर जी शर्मा के पुण्य स्मृति में एक निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श एवं उपचार शिविर माननीय लखनलाल देवांगन जी, कैबिनेट मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य आतिथ्य में एवं माननीय श्रीमती संजू देवी राजपूत जी, महापौर नगर पालिक निगम की अध्यक्षता में एवं नरेंद्र देवांगन जी माननीय की विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें 258 रोगियों ने इस शिविर का लाभ उठाया, जिसमें उनकी DMD बोन मिनरल डेंसिटी की जांच की गई, जो लगभग 2200 रुपये मूल्य की जांच होती है वो वहाँ फ्री की गई। साथ ही रक्त शर्करा की जांच, हीमोग्लोबिन की जांच, रक्तचाप की जांच निःशुल्क की गई और उनको चिकित्सा परामर्श में उपचार देने के साथ साथ औषधियाँ भी निःशुल्क दी गई। और शिविर में शीत सुधा शरबत एक विशेष रूप से गर्मी से बचाने के लिए, लू से बचाने के लिए उनको विशेष पिलाया गया और उनको योग प्राणायाम का भी व्यक्तिगत रूप से प्रायोगिक प्रशिक्षण योगाचार्यों द्वारा दिया गया। साथ में उनको जीवन जीने की कला सिखाई गई, जो इस शिविर का उद्देश्य भी था कि किस तरह से वे अपने आहार विहार को नियंत्रित करके, अपने आहार विहार को ठीक करके आजीवन स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि पहला जो सुख है वो निरोगी काया है और उसी को उद्देश्य बनाकर कि स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सभी काम हम आसानी से कर सकेंगे। इसी तारतम्य में इस शिविर का आयोजन किया गया था कि लोगों को स्वास्थ्य के बारे में
जानकारी दी जाए कि लोग किस तरह से किस चीजों को अपनाकर और अपना स्वास्थ्य सही रख सकते हैं। और सभी लोगों से अनुरोध भी किया गया कि लोग अपनी चिकित्सा में प्राथमिकता के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति शाश्वत है, निरापद है और इसमें कोई भी इसका दुष्प्रभाव नहीं होता। तो इसी उद्देश्य को लेकर इस शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें अंचल वासियों ने लगभग 258 लोगों ने इसका लाभ उठाया। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। कोरबा में लगा है भव्य स्वदेशी शिल्प महोत्सव। एक ही जगह देश भर की शानदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगा लखनवी चिकन कुर्ती टॉप, मेरठ खादी, भागलपुरी सूट, कश्मीरी कॉटन कुर्तियाँ, जयपुरी सूती कलेक्शन, पिलखुआ के बेडशीट, हरिद्वार के खादी वस्त्र, साथ ही जयपुरी मुखवास, सहारनपुर का फर्नीचर, झांसी और आकर्षक ज्वेलरी। 1 लाख से ज्यादा वैरायटी, सब कुछ एक ही स्थान पर। स्थान घंटाघर ओपन थिएटर मैदान, कोरबा। परिवार के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका। स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, स्थानीय कारीगरों को समर्थन दें। तो देर किस बात की, आज ही पहुंचिए। स्वदेशी शिल्प महोत्सव, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत संगम है। मिस मत कीजिए, सीमित समय के लिए। भारत लिख रहा है विकास की नई गाथा, देश के लोगों से, देश के हर घर से। नमस्ते, मैं हूँ प्रगति और मैं हूँ विकास। हम आ रहे हैं आपके घर जनगणना के लिए। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश के विकास का आधार। मुझे दी गई जानकारी बनेगी देश की प्रगति का आधार। जनगणना के दौरान जब प्रगति और विकास आपके घर का दरवाजा खटखटाएं, तो उनका स्वागत करें और दिल खोलकर उन्हें अपने और अपने घर के बारे में सटीक जानकारी दें। ये आंकड़े बनते हैं भविष्य की योजनाओं की नींव। जब हर जन साथ देगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी जनगणना, हमारा विकास।